हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से। आज हम पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चली हुई है इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला जैसे हमने पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है तो क्या पढ़ा है हमने कि क्या फार्मूला होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला था। यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 क्या है वो भी देखें कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P और ये Q, ये P पॉइंट को ले लिया हमने x1 और y1, Q पॉइंट को ले लिया हमने x2 और y2। तो यहाँ से हमने क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 दोनों का होल स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ऊपर लगाना है रूट। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा डिस्टेंस। क्या निकलेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर हमने पढ़ा है हर क्वेश्चन के लास्ट में अगर यूनिट दे रखी है तो यूनिट लगाएंगे, अगर कहीं पे यूनिट नहीं दे रखी तो हम बाद में निकालने के बाद क्या लिख देंगे, जो भी आएगा उसके पीछे क्या लिख देंगे, यूनिट्स, क्योंकि इसी चीज़ों के नंबर काट लिए जाते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0, एक पॉइंट अपने को दिया है 0 0 एंड 36 और 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखिए हमारी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 7.2 सेक्शन दे रखा है। उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, देखिए हमने एक कुछ बातें आपको बता रखी हैं कि हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था कि ओरिजिन जो कि होता क्या है। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन होगा 0 एंड 0। यहाँ पे भी इसी ने यही बात की है कि एक पॉइंट अपने को क्या दे रखा है 0 0 और उसका डिस्टेंस निकालना है 36 और 15 से। तो ऐसे क्वेश्चनों का डायग्राम कैसा होगा, देखिए आप कि यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे जो कि क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, और ऐसे ही यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होंगे। एक एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जिक्र किया था, एक एक्सिस एक्स एक्सिस के बारे में जिक्र किया था, एक्स एंड वाई, जो कि 0 0 कहाँ पे होगा, 0 0 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये पॉइंट 0 0 नाम दे देंगे इसका ए। एक पॉइंट बोला गया है क्वेश्चन में कि 36 एंड 15। देखिए अगर 36 एंड 15 बोला गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि 36 किसका होगा, x का, और 15 किसका होगा, y का। हमने 36 को ध्यान में रखते हुए क्या लेंगे कि 36 इसी के अंदर आ जाए। हमने 5 के पॉइंट के बीच में गैप लेंगे, 5 के बीच में लेंगे 5 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 15 20, 25 और 30, 35 और क्या आ जाएगा 40। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिया हमने 5 10 15 20 25, आगे अपने को ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, अगर हमने ये पॉइंट दर्शाना है, यह हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था और पिछले लेक्चर में ही बताया है आपको। क्या होगा, 36 की साइड है x की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, y का 15, y का 15 ये है। दोनों को मिलाएंगे तो कैसे मिलेंगे, डॉटेड लाइन से आपको पता है मिलाते हैं। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हमने क्या ले लिया b, और क्या हो गया ये 36 और 15। ठीक है। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन। मतलब कहने का क्या है कि एक टाउन को हमने ए लेट कर लिया, एक टाउन को हमने बी लेट कर लिया, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
देखिए डिस्टेंस तो यहाँ से भी जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर मैं इनके बीच यहाँ से जाऊँगा तो कितना ज़्यादा चलेंगे, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इनके बीचों बीच एक लाइन लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी। ए बी की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इससे पहले ये डायग्राम भी अगर बोलेगा बनाना है, नहीं बोला हुआ तो नहीं बनाना। तो लेट कर लेंगे। ए पॉइंट क्या ले लिया हमने, 0 और 0, एंड बी एक पॉइंट ले लिया 36, ये 36 है, और 15। बी दी पॉइंट ऑफ टू टाउन, TOWN, ये आप समझ लेंगे। अगर ये हमने लेट कर लिया कि ए पॉइंट तो ये है और बी पॉइंट ये है, तो हमने क्या निकालना है, इसने क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या आ जाएगा ये, ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, अब हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला से, हमने बार बार चीज़ों को ये चीज़ें करनी है, जो अपना फार्मूला था उस फार्मूले को बार बार रिपीट करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें कि x2 क्या है, x2 36 और x1 क्या है, 0। तो क्या लिख देंगे हम, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना अपने पास 15 माइनस क्या आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब जैसे कि आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले कि जब 10th क्लास में हुए थे, आप 9th क्लास में हुए थे, आपको स्क्वायर और क्यूब सारी चीज़ें करवाई जाती है। ये इसीलिए करवाई जाती है ताकि आपको समय कम लगे। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपना क्या जाएगा, टाइम जाएगा कुछ ना कुछ। अब 36 का स्क्वायर चाहिएगा अपने को, 15 का स्क्वायर चाहिएगा। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, 36 देखिए आप, इसकी ट्रिक आपको बाद में करवा दी जाएगी। क्या होगा 36 के अंदर, 50 से कितना कम है ये, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और 14 कम है, हमने 25 में से 14 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और क्या आ जाएगा 1। हमने यहाँ पे लिखना है 2 डिजिट छोड़ के, मतलब यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के क्या आ जाएगा ये 12 एंड 96। देखिए ये चीज़ें क्या है आपको समझ में नहीं आई होगी जब तक आप स्क्वायर निकालना, कि हम सीरीज से निकालते थे पहले। कुछ बच्चों ने सीखा हुआ है कि 50 है तो वहाँ से क्या निकालते थे 49, 48 और 47, ऐसे चलते चलते कहाँ तक आते थे, 40 तक आते थे, फिर कहाँ पे आते थे 36 पे आते थे। ये चीज़ें आपको कभी बीच में एक ऐसा लेक्चर लेके आएंगे जिसके अंदर आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया जाएगा कि क्या होगा वहाँ पे और क्या हमने करना होगा। अब देखें अपने पास इसका स्क्वायर आ गया 36 का कितना आ गया 1296। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, मतलब 225। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 5, 6, 11 और 2 और 9, 9 और 2 11 और 1 12। 12 के बाद देखिए 2 और 2 4
4 और 1 5, 1 का 1 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिसका स्क्वायर क्या हो 1521 हो। देखिए ये 36 है, हम क्या करते हैं 39 का स्क्वायर करते हैं। 39 का स्क्वायर क्या होगा, कितना कम है 11 कम है, 50 से कितना कम है तो 11 कम है, तो क्या होगा 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, और 11 ही क्या किस में से कर देंगे -25 में से क्या आ जाएगा 14, तो 14 यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 521। क्या यही चीज़ें आ रही हैं, तो ये किसका स्क्वायर है 39 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर जो भी आया आंसर अपना उसको क्या लगा देंगे यूनिट। या फिर इसने बोला है क्वेश्चन में कि दो टाउन के बीच का डिस्टेंस, ऐसा तो है नहीं कि दो टाउन क्या हैं बिल्कुल साथ साथ हैं, होता है ऐसा भी, क्योंकि अपने ही हरियाणा में ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं जिसके क्या है इतना डिस्टेंस या किलोमीटर के अंदर भी डिस्टेंस नहीं है। फिर भी हम अगर दोनों के बस स्टैंड के बीच की बात करें तो भी क्या होता है किलोमीटर तो कम से कम होता है। हम 39 यूनिट लिख सकते हैं, 39 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये चीज़ें जिसको नहीं समझ में आई मैं इनको बता दी जाएगी, अभी तक आप क्या करें मल्टीप्लाई से करते रहें। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखें आप, स्टेटमेंट उस साइड है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 और -2 और 11 आर कोलिनियर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर, देखिए वर्ड आया है कोलिनियर। अगर कोलिनियर वर्ड आया है, हमने पिछली क्लासेज के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं कि लीनियर के बारे में, कि लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, कि लीनियर होता क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। क्या होगा, लीनियर का मतलब है कि लाइन, लीनियर क्या है कि एक सीधी की सीधी रेखा में। कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट क्या हैं एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोलिनियर हैं। ऐसा कब होगा तो आपको बताएंगे कब होगा। कोलिनियर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऊपर है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है कि पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को क्या करना है लेट सी। अगर ऐसा करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है लेट ए क्या ले लिया हमने 1 5, ये 5 है, बी क्या ले लिया हमने 2 और 3, और सी क्या ले लिया हमने -2 और -11। देखते रहना कि कहीं पे कोई पॉइंट मिस्टेक ना हो। बी दी पॉइंट ऑफ, किसके पॉइंट माने इनको हम, देखिए हमने प्रूव करना है ये कोलिनियर है। हम क्या कर देते हैं, इनको क्या ले लेते हैं, या तो कोलिनियर ले लें या सीधा ही इनको तीनों पॉइंट ही ले लें, हम लिखे भी ना। क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी आपने लिखना है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी, अगर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यही फार्मूला आपने दोबारा से लिखना है। क्या आएगा x2 - x1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर। देखिए आपने ऐसे घबराना नहीं है कि 3 पहले आएगा या 5 पहले आएगा। जो स्टेटमेंट पहले लेंगे, अगर बी वाला पहले लिया है तो हमेशा दोनों ही टर्म में बी वाले को पहले ही लिखना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 1, 3 - 5 करेंगे तो -2 का 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है +2
4। पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो खाएगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो क्या आ गया वहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, √5 आ गया। पीछे यूनिट नहीं लगाई तो आपके क्या होंगे, मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, BC निकालना है। आपने फिर डिस्टेंस ऑफ BC लिख के फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हम यहाँ से करते हैं। तो क्या आएगा, देखिए आप, डिस्टेंस ऑफ BC के अंदर B और C क्या करते हैं, हम इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2, इसको ऐसे लिख लें और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। देखिए एक माइनस तो क्या है, फार्मूले के अंदर है, एक माइनस इस टर्म के अंदर ही दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों माइनस लगा देंगे। आगे देखें 3 माइनस ऑफ माइनस क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा और सारे का क्या होगा, कंप्लीट होल स्क्वायर। अब देखें 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 16 प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब भी दो माइनस आएंगे मल्टीप्लाई के अंदर क्या होंगे, ऐड। मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 और 11 क्या कितने हो जाएंगे, 14। 14 का स्क्वायर पहले भी आया है पिछले क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, 196। अब दोनों को ऐड करना है हमने, ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। 6 और 6 क्या आ गया, 12। 9 और 1 कितना आ गया, 10, और 10 और 1 11। देखिए 9 और 1 10, और एक पहले वाला कितना आ गया, 11, और एक यहाँ पे आ जाएगा, एक आएगा तो 1 और 1 कितना आ गया, 2, 212 आ गया। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, AC निकालना है। अगर AC को निकालेंगे तो क्या आएगा, आपने वही लिखना है पहले, डिस्टेंस ऑफ किसका, AC का। डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही फार्मूला लिखना है, x2 - x1 यही लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए आप, देखिए चीज़ें वही हैं और आपको अभी करवा दिया जा रहा है। इसके पीछे फिर क्या लगाना है, यूनिट, भूलना नहीं है। तो क्या होगा, AC के अंदर A और C दोनों लेने हैं हमने। देखिए 1 में से -2 जाएगा तो हम लिख देंगे 1 माइनस ऑफ -2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। प्लस में 5 माइनस ऑफ माइनस क्या कर देंगे, 11। 5 माइनस ऑफ -11 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 9। 5 प्लस कितना आ जाएगा, 11, कितना आ गया, 16 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 256। अब देखें 256 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 265। अब देखिए आप, देखिए यहाँ पे तो हम 5 का मल्टीपल निकाल सकते हैं। क्या आएगा, यहाँ से हम इसको 5 के मल्टीपल पे क्या कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख लें एक बार। हम 265 को अगर 5 पे काटेंगे तो क्या लिख देंगे, 5 5 जा 25, 1 और 5 5 3 जा, मतलब क्या लिख देंगे, 53 इंटू में 5। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 53 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब क्या रहेगा, एक तो √53 और एक क्या रहेगा, इनटू में √5। देखिए ये टर्म और ये टर्म कुछ मिलने लगी है, दोनों एडिशन हो सकते हैं। क्या दोनों को एडिशन करने के बाद ऐसी टर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ पे तो √5 में है ही नहीं। अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, कोलिनियर नहीं है। ये क्यों कोलिनियर नहीं है, हम देखें आप, कोलिनियर के अंदर क्या होगा, किसी भी दो एडिशन का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए।
देखिए कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट ले लिए मैंने, ए बी और सी। ए बी प्लस बी सी का सम क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए, तो जाके क्वेश्चन होगा। अदरवाइज क्वेश्चन क्या नहीं होंगे, ये कोलिनियर नहीं होंगे। या अगर मैंने बी को यहाँ पे लिख दिया और सी को यहाँ पे लिख दिया, ए सी प्लस बी सी का सम ए बी होना चाहिए, ये ज़रूरी है, तभी जाके ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। आपको यहाँ से कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया होगा। इस जो चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं? 3-4 चीज़ें हैं, ट्रायंगल भी आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। अगर इनके बारे में ज्ञान होगा तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो देखिए ए बी हर बच्चा निकाल सकता है, बी सी हर बच्चा निकाल सकता है, ए सी निकाल सकता है, लेकिन इसके बाद तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में कि हमने करना क्या था। अगर कोलिनियर का नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे? फिर भी देखें आप, ए सी प्लस में बी सी क्या होना चाहिए? हमने देखिए ए सी प्लस में बी सी क्या होना चाहिए? ए बी के इक्वल होना चाहिए। कोई ऐसी टर्म बने या कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे? इसको कोलिनियर बोल देंगे। ऐसा नहीं है तो हम लिख देंगे इसके अंदर कि दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, हम ये पॉइंट जो दे रखे थे ये क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है? अब ये चीज़ें आपने बतानी है। देखिए आप चेक वेदर जो पॉइंट दे रखे अपने तीनों, ये किसके पॉइंट हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैं आपको डायग्राम बता दूं, क्वेश्चन आपने खुद से करना है, या और अच्छा डायग्राम बता दूं कि जो कि आपको बिल्कुल देखते ही पसंद आए, समझ में भी आना चाहिए। अगर ए बी और सी 3 ट्रायंगल अपने पास हैं, ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी है, या कोई भी दो साइड आपस में क्या है? इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है। आपने क्या करना है? यहाँ पे तीनों पॉइंटों को लेट करना है, ए बी और सी, कोई भी पॉइंट या पी क्यू आर लेट कर लें। हमने क्या निकालना है? पहले अगर ए बी और सी लेट कर लिया, ए बी डिस्टेंस निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है। अगर कोई भी दो आपस में इक्वल आएंगे तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट नहीं है। यह आपने खुद से ट्राई करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।